तो कनाडा स्पाउस ओपन वर्कमेंट को लेके एक नया अपडेट सामने आ रहा है। कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स जिनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई हैं रिसेंटली, सो उनकी रिफ्यूज़ल लेटर को क्लोजली एनालाइज किया है हमने। तो उसके अंदर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है जो कि मोस्ट कॉमन है कि IRCC इज़ नाउ रिफ्यूजिंग एप्लीकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, जो कि ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप भी एक स्पाउस ओपन वर्कमेंट एप्लीकेंट है और जल्दी ही अपनी फ़ाइल सबमिट करने जा रहे हैं अंडर C41 LMI एग्जाम्पशन कोड, जिसका मतलब होता है कि आपके स्पाउस कनाडा में एक एलिजिबल जॉब के अंदर काम कर रहे हैं जो कि टीयर 0, 1, 2 या 3 में हो सकती है। सो अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो सकती है। सो बात करते हैं उस रिफ्यूज़ल रीज़न के बारे में जिसके अंदर की IRCC हैज़ नाउ पेइंग मोर अटेंशन ओवर द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। सो अगर आपको नहीं पता कि एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जॉब की, सो आप जा सकते हैं ESDC कैनेडा के पेज के ऊपर। उसके अंदर सिंपली आपके स्पाउस का जो नॉक कोड है वो आप एंटर करेंगे और उसके साथ आपको पेज के नीचे स्क्रॉल करके एक ये एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट का सेक्शन है। सो ये जो रिफ्यूज़ल आई हैं ये स्पेसिफिकली आई हैं ट्रेड जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर, बिकॉज बहुत सारी ट्रेड जॉब्स के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपका स्पाउस किसी ऐसी जॉब में काम कर रहा है, हालांकि ऐसी जॉब में काम करना मुश्किल है विदाउट लाइसेंसिंग, बट स्टिल अगर वो ऐसी जॉब में काम कर रहे हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे तो आपकी भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो रीज़न सामने आया है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेंशन करी जाती हैं कि जैसे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो इज़ रिक्वायर्ड है, जिसका मतलब क्या है, दीज रिक्वायरमेंट्स आर मैंडेटरी। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूजुअली रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि वो मैंडेटरी तो नहीं है बट मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दे कैन आस्क फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स। एंड कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि मे बी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसके आगे, जो कि बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। राइट, सो आपको ये देखना है कि एटलीस्ट जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और आपका स्पाउस वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो 100% फुलफ़िल करे। और कोशिश करके अगर वो जो दूसरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है जिनके आगे यूजुअली रिक्वायर्ड है, अगर वो भी फुलफ़िल करते हैं सो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपका स्पाउस इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करता, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो सकती है। For more information, you can contact at our given numbers and meet us in our office. Thank you.